तकलीफ है, अयोध्या वासियों का क्या कष्ट है, इस पर कभी कोई वार्तालाप आज तक यदि हुई है तो आप लोग बताइए। यदि विधायक जी यहाँ पर कभी अयोध्या वासियों को बुलाकर बैठक किए हों, यहाँ के पूर्व सांसद जी बैठक किए हों, वर्तमान सांसद जो है वो बैठक किए हों, जो वर्तमान विधायक हैं वो बैठक किए हों, अयोध्या को लेकर के कोई बड़ी बैठक जो शासन और प्रशासन में है, वो यदि कोई बैठक किया हो अयोध्या के अच्छा प्रशासन के लिए तो आप लोग बताइए। आज तक जब से हमारे नाम प्राण प्रतिष्ठा हुई के बाद भी गाड़ी नहीं आने दिया जा रहा है। जिसकी प्रशासन में पकड़ है, व्यवहार है, प्रशासन वाले उनका सुनवाई कर देते हैं कहीं कहीं, ऐसा नहीं है। बाकी कोई सुनवाई नहीं। दूसरी बात कि इस पे तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से और जो इसमें पत्रकार बंधु भी हों उनके माध्यम से मैं इस बात को रखता हूँ, इसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी अगुवाई करे, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का बड़ी जिम्मेदारी है इस अयोध्या की व्यवस्था को संभालने में, क्योंकि पूरी व्यवस्था जो अयोध्या आ रही है उसमें 90% केवल तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए आ रही है। 10% ही पब्लिक किसी आम मंदिर, मठ, आश्रम, गुरुद्वारे या यहाँ के घर गृहस्थी आम पब्लिकों में जाती है। 90% केवल राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी दर्शन करके निकल जाती है। दुनिया से नहीं मतलब है, केवल राम मंदिर ही अयोध्या है और दूसरे स्थान पर हनुमानगढ़ी अयोध्या है, बाकी अयोध्या कुछ नहीं है। परंतु क्या अयोध्या वासी ही नहीं रहेगा तो आपका अयोध्या क्या रहेगा? और फैजाबाद यहाँ का सेंटर फैजाबाद जाता, फैजाबाद पे यहाँ था। हमारे महाराजा पब्लिक स्कूल जो उस तरफ पढ़ता है, हमारी भी 2 पोतियां पढ़ती है, एक 4 साल की है, एक 10 साल की है। 2 महीने से विद्यालय नहीं जा पाई, वाहन नहीं आने पाता, बच्चे ऐसे तो 2 महीने से बच्चों की पढ़ाई खत्म हो जाए, इलाज के भाव में लोग मर जाएं, प्रशासन जाने न दे और हम लोग मूक दर्शक बने बैठे रहे। ये बड़े शर्म की बात हम लोगों के लिए। हमारे जनप्रतिनिधि तो हम तो कहते हैं, आप लोग बड़े ही कहते हो, गूंगे, बहरे और अंधे तीनों हो चुके हैं। महापौर जी कल रात में 11 बजे ऑनलाइन हो रहे हैं कि मैं जाऊंगा, कल कमिश्नर से बात करूंगा। उसके पहले लिखा गया, उनसे पहले बात की गई, क्यों नहीं अभी तक हुआ? क्यों नहीं जागृत हुए सभी लोग जनप्रतिनिधि? अयोध्या वालों को भी जीने का हक है कि नहीं है? श्रद्धालु आए, ठीक है, खूब दर्शन करें, मेला करें, कोई एतराज नहीं है। आप अयोध्या का विकास करिए, लेकिन अयोध्या वालों को जिंदा तो रहने दीजिए। या तो एक आदेश कर दे मुख्यमंत्री जी कि अयोध्या वाले सारे के सारे गृहस्थ लोग और संत लोग जो भी हैं सब बाहर चले जाएं, अयोध्या खाली हो, उनके वो रह जाए। तो इसलिए ये आक्रोश है। अभी हमारे साथी ने कहा आक्रोशित मत होंगे लोग, अयोध्या के लोग। श्री राम जी ने भी इंतजार किया था कि नहीं किया था? समुद्र का 3 दिन किया था, हम लोगों ने 2 महीना किया इंतजार। अब इंतजार की सीमा खत्म होनी चाहिए। आज अगर नहीं बननी चाहती है, सारे बैरियर फटने चाहिए, कट खुलना चाहिए। जैसे परिक्रमा रोड, परिक्रमा के दौरान पुलिस के लोग इधर की भीड़ इधर, उधर की रोक देते हैं और 10 मिनट में क्रॉस करा देते हैं। ऐसे अगर नहीं होता है तो हमारा तो कहना है कि कल 10 बजे आप लोग जुटिए और चलिए वहीं डाक खाने के पास, तुलसी विद्यालय के पास, रोड के ऊपर हम लोग बैठा थे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये कहने से कुछ नहीं होता। हम तो भाई सीधी सी बात जानते हैं। इसलिए ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, सुझाव ओवर ब्रिज बनेगा तो बनेगा 10 साल लगेगा, लिंक मार्ग बनेगा उसमें भी 4-5 साल लगेगा। परिक्रमा रोड देखिए कितने दिनों से बन रही है, परिक्रमा बीत गया, अभी भी वो गड्ढे गुड्ढा कितना आपकी गाड़ी नहीं निकल सकती। परसों रात में हम आए, कटरा पहुंच गए 5 बजे शाम को। कटरा से और अपने बेगमपुरा आने के लिए 3.5 घंटे लगे, 3.5 घंटे, बच्चे भी थे साथ। तो स्थिति ये है कि आदमी कैसे जाएगा, कैसे आएगा, इस पर आप लोग विचार कर लीजिए। एक बार मिलना है तो डीएम, हम तो कहते हैं डीएम कमिश्नर के यहाँ कहीं नहीं जाना, उनकी गरज हो यहाँ पर। इसलिए यही आवे वो होगी, हम सब जाए, वो यहाँ बात करें, वहाँ बात करें। अगर ऐसा है तब तो ठीक है।
उनके लिए रास्ता खुल जाएगा। शांत बैठे रहेंगे, कुछ नहीं किया है। अखबारों में भी आ चुका है, सारे लोग आक्रोशित हैं। इसलिए मेरा एक तो है कि या तो सारे बैरियर शाम तक हट जाएं और ये कट जो है वो खुल जाए, जिससे बच्चे आ जा सके। पैदल नहीं आ सकते, छोटे छोटे बच्चियों को रेलिंग के अंदर से निकल करके जाना पड़ता है, उसमें इतना जो रास्ता कूद करके जाना पड़ता है। तो बच्चों अब ये नहीं वो 1 घंटे के लिए कट खोल दिए, 1 घंटे के लिए मेरे साथ एक कट खुलवाया 9 बजे, 9:30 बजे। अपना 9:30 बजे के बाद अगर बच्चा वापस आता है तो उसको वापस नहीं आने देते, तो कैसे होगा? इस पर विचार करिए गंभीरता से। यह कोई समस्या बहुत हल्की नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत नजदीकी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मैं जानता हूँ कि अगर आचार्य महंत सत्येंद्र दास जी, महाराज कर पात्री जी, आप विशाल मिश्रा जी, भाई इनके भी वहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमने कल कहा, ब्रजेश पाठक जी हैं, हमारी बात नहीं सुनेंगे, आपकी नहीं सुनेंगे, इनकी सबकी तो बात सुनेंगे। तो आज शाम तक का अल्टीमेटम दीजिए और कल वही जुट करके चलिए। मैं चलूँ जानते हैं साल भर पहले मेरा बाईपास सर्जरी हुआ, मैं अस्वस्थ चल रहा, अब तक मैं कर चुका होता 10-20 लोग। तो आप लोगों का सहारा इसीलिए लिया जा रहा है कि आप अगर संत निकलेंगे, यहाँ के महंत निकलेंगे, यहाँ का व्यापारी निकलेगा, यहाँ के अभाव निकलेंगे, तो प्रशासन को झुकना पड़ेगा, वो वहाँ बैठ करके योजनाएं तय करते हैं। तो संत महंत फैजाबाद के डीएम के कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर देना चाहिए। जो बैठक हो अयोध्या में होनी चाहिए, अयोध्या से ही फैजाबाद है। और जहाँ तक मेला मीटिंग की बात ये बताए विशाल जी, आप जानते हो सन 80 से ही यहाँ जितने मेले होते चले आए थे, उसके एक महीना पहले, 15 दिन पहले तुलसी स्मारक भवन में पहले बैठते हुआ करते, तब गरीबी स्थिति कोतवाली में हर शांति कमेटी की मीटिंग होती थी, शांति कमेटी की मीटिंगें नहीं होती, मेला मीटिंग नहीं होती है पिछले 7 सालों से। सब वहीं बैठ करके वो योजना बना लेते हैं। मेले के दौरान आप देखिए तमाम दिक्कतें आती, कोई बैठे नहीं, क्यों नहीं होती? उसमें करीब 150 लोगों की लिस्ट है मेला प्रशासन के पास, जो उसमें खराब हो, मर गए हो, हटा दीजिए, कुछ और लोगों को जोड़ करके उसको एक मेला मीटिंग 15 दिन पहले होनी चाहिए। उसमें तमाम सुझाव आते, तमाम कमियां आती। तो ये दायित्व जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, माननीय लोग हैं, उनका भी है और हमारे आचार्य संत महंतों का भी। आप हम जानते हैं कि अगर एक टेलीफोन आप करोगे मुख्यमंत्री जी उठाएंगे और उनसे बता दीजिए ये स्थिति, क्योंकि आप धर्माचार्य हैं, आपकी बात तो सुनेंगे, हमारी सबकी बात नहीं। हमने 7 फरवरी को ही रजिस्टर्ड डाक से मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को एक पत्र भेजा था इसके पहले, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, मरीज नहीं हो सकता, तो ये बर्दाश्त के बाहर है। बंद और वो व्यवधान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अयोध्या के जनमानस के साथ, मुझे लगता है। इसके अलावा जो और बिंदु हैं, इसके लिए मुझे लगता है कि समय देकर के एक व्यवस्थित प्लान की बनाने की आवश्यकता है। अगर वो ना हुआ तो आदरणीय संतों महंतों के नेतृत्व में जहां आप जो कहेंगे वो करने के लिए। मैं अयोध्या नागरिक मंच का संयोजक ESN बागी हूँ। आज की ये बैठक अयोध्या के सम्रान नागरिकों, संत महंतों और पत्रकार बंधुओं के साथ जो संयुक्त बैठक हुई, ये अयोध्या में पिछले 2 महीने से लगाए गए प्रतिबंधों से परेशान होकर के आक्रोशित लोगों की बैठक है। ये इस उद्देश्य से की गई थी कि अयोध्या के स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं, 24 तारीख से परीक्षाएं हैं बच्चों की, उन बच्चों की परीक्षाएं प्रभावित होंगी। यहाँ मरीज जो जाते हैं बीमार, उनको अस्पताल नहीं जाने दिया जाता है, मर जाते हैं रास्ते में ही या घर पर इलाज के अभाव में, और यहाँ का व्यापारी और नागरिक सब परेशान हैं। तो ये जो कट है देवकाली के पास, डाकखाने के पास और तुलसी उद्यान के पास, हमारा सबका ये कहना है कि ये कट खोल दिए जाएं और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस और पुलिस लगाई जाए, जो 5 मिनट 10 मिनट रोक करके और इधर से उधर लोगों को आने जाने के लिए सुविधा प्रदान कर दे। बाकी अयोध्या के जो मूल नागरिक हैं, जिनके पास येलो जोन का पास है 4 पहिया गाड़ियों का, उनको एक रूट दिया जाए, उनका येलो जोन का पास और आधार कार्ड दे करके उनको शहर के अंदर एंट्री की जाए। और इसके अलावा जो व्यापारी बंधुओं का, यानी ये प्रतिबंध हटाए जाएं, क्योंकि अब हम लोग बिल्कुल ऊब चुके हैं। तो यही बैठक हुई। बैठक के बाद डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोगों की बात हम मुख्यमंत्री जी के पास रखेंगे और इसका कोई न कोई हल
निश्चित रूप से निकाला जाएगा, शीघ्र से शीघ्र आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। अभिभावक बच्चों को लेने नहीं जा सकता है। तो इन सभी बिंदुओं पे आज समस्त प्रकार की चर्चाएं हुई और अभी भी सीओ साहब से भी वार्ता हो रही थी, जो हमारे सभी बिंदुओं को उन्होंने स्वीकार किया। सहर्ष मांग को जो भी हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है, उन प्रस्तावों को भी सीओ साहब ने सहर्ष और 2-3 नंबर उन्होंने योग किया है कि जिन्हें कि आने के लिए 3 नंबर उन्होंने जो 3 यहाँ के इंचार्ज होंगे उन भिन्न भिन्न जगह थाना और चौकियों के, उनको नियुक्त किया गया है कि ये आने वाले लोगों को लोकल आईडी, आधार कार्ड और जो छात्रों की आईडी होगी उन आईडियों पे कार्य किया जाएगा और उनको निश्चित रूप से प्रवेश दिया जाएगा। और जो बैरिकेटिंग बनाई गई है, बैरिकेटिंग तुलसी उद्यान, जानकी महल, देवकाली और पोस्ट ऑफिस, ये सारी बैरिकेटिंग को खोलने का कार्य किया जाएगा, जिससे कि आने जाने को असुविधा जो हो रही है उन्हें सुविधाएं प्रमोद बन ऐसी जगह सुविधाएं देने के लिए अभी आश्वासन किया। यदि नहीं करता है तो 24 घंटे का हमने अल्टीमेटम दे रखा है। 24 घंटे के बाद जो हमारा व्यापार मंडल, यहाँ का जनमानस है, वो सभी लोग मिल करके और जैसा सबका सुझाव निर्णय होगा उस पे हम लोग काम करेंगे। इसमें कटिबद्ध रहेंगे, इसमें किसी भी रूप से कोई पीछे नहीं हटेगा। चूँकि मेला एक दिन का नहीं है, अयोध्या की एक दिन की समस्या नहीं है, ये समस्या निरंतर बनी चली जा रही है। और इस तरह से जैसे मेला, कोई भी मेला होता था पूर्व में बैठकें होती थी, आज कोई जानकारियाँ नहीं दी जा रही किसी भी प्रकार की। तो ये समस्त जानकारियाँ उनके माध्यम एक प्रतिनिधिमंडल निश्चित किया जाएगा और वह उसमें सुझाव उसके मध्य में आएगा और शासन और प्रशासन के साथ बैठ के और समस्त निर्णय लिए जाएंगे और उनके मध्य में आने का मार्ग एक निश्चित किया जाए। यहाँ के लोगों को आईडी दिखा के कि चारों तरफ पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से आने वाले जो लोकल, उनको एक मार्ग सुनिश्चित किया जाए। यह भी आज तय हुआ है। और इन पे यदि प्रशासन नहीं स्वीकार करता तो प्रशासन को हम लोगों ने अल्टीमेटम बैठक के माध्यम से 24 घंटा का समय दिया है। 24 घंटों में यदि कार्रवाई इस तरह से नहीं होती है, हमारे मांगों की पूर्तियां नहीं होती है, तो निश्चित रूप से हम सभी लोग एक समूह बना करके और रोड में निकलेंगे और कार्य को प्रशासन कैसे करेगा ये